हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल पर। फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक शानदार महत्वपूर्ण टॉपिक जो किससे संबंधित रहेगा, आपका केमिकल फॉर्मूलों से, यानी कि रासायनिक सूत्र से। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है यानी कि पीओपी होता है, उसका सूत्र क्या होता है। उसी प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र क्या होता है आपसे पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो ऐसे में आपको 1 से लेकर 20 तक ऐसे फॉर्मूले बताने वाला हूं जो कि आपकी हर कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज का टाइटल आपका है क्या? तो आज का टाइटल है प्रमुख पदार्थों के रासायनिक सूत्र। क्या है आपके प्रमुख पदार्थों के रासायनिक सूत्र, यानी कि केमिकल फॉर्मूले, जिनमें से सबसे फर्स्ट पॉइंट रहेगा जो सबसे ज्यादा बार आपसे पूछा हुआ है, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर। जो आपका फर्स्ट है क्या आपका ब्लीचिंग पाउडर, जिसे आपको क्या याद रखना है कि इसे व्यंजक चूर्ण भी कहा जाता है। कौन सा चूर्ण कहा जाता है? इसे व्यंजक चूर्ण, या फिर इसे कहा जाता है हाइपो। तो ये किसी भी नाम से आपको देखने को मिल सकता है, या तो इसको आप व्यंजक चूर्ण बोल सकते हो, या हाइपो, या फिर ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है आपका रासायनिक सूत्र? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है आपका CaOCl2। क्या होता है आपका CaOCl2? काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका धावन सोडा। ये भी पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर। तो जो धावन सोडा होता है, इसका सूत्र क्या होता है? तो धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, यानी कि Na2CO3 10H2O। ये किसका सूत्र होता है? तो ये होता है धावन सोडा का। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका अगला है बेकिंग सोडा। काफी महत्वपूर्ण, जिसे हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। जो बेकिंग सोडा होता है, इसे हम किस में यूज करते हैं? खाने के अंदर। जैसे कि आपने देखा होगा छोला भटूरा होता है, या फिर जो पूरी होती है उनको जो फुलाते हैं हम, जो पकोड़े वगैरह होते हैं वो फूल जाते हैं, वो कौन से पाउडर से फूलते हैं? तो उस पाउडर का नाम होता है आपका बेकिंग सोडा, यानी कि ये खाने वाला सोडा होता है। इसे मीठा सोडा भी कहा जाता है। तो इसका सूत्र भी आपसे पूछा जाता है। तो इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है आपका? NaHCO3, जिसका केमिकल नाम क्या होता है? इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसे ही कहा जाता है बेकिंग सोडा। तो काफी इंपॉर्टेंट था, आप नोट कर लेंगे। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है संगमरमर। ये भी कई बार पूछा हुआ है, संगमरमर जिसे हम चौक के नाम से भी जानते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है CaOCl3। तो CaCO3 आपको याद रखना है, CaCO3। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसलिए इसका भी फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है। तो जो नाइट्रिक एसिड होता है, यानी कि अम्ल बोलते हैं इसको, तो इसका सूत्र क्या होता है? HNO3। क्या होता है आपका? HNO3, किसका? नाइट्रिक अम्ल का। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है आपका? H2SO4, जिसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। आपको यह भी याद रखना है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। तो इसका सूत्र क्या होता है? H2SO4। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम बोलते हैं HCl। क्या बोलते हैं? HCl, जो हमारे पेट के अंदर भी बनता है। तो ये पूछा भी जाता है कि HCl का निर्माण कहां होता है? तो हमारे स्टोमक के अंदर। और ये आपका ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड ही रहता है, इसको तेजाब भी बोला जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र आप याद रखेंगे HCl। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। काफी महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा हुआ है। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हास्य गैस, जो हमें हंसाती है, हंसने वाली गैस को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है? N2O। क्या होता है आपका? N2O। ये भी आपको याद रखना है, किसका है? लाफिंग गैस का, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड का। फिर नेक्स्ट है आपका ग्लूकोज का, जो कि आप जानते होंगे C6H12O6। ये किसका होता है? ग्लूकोज का। जो ग्लूकोज होता है उसे हमारे बॉडी की क्या बोला जाता है? ऊर्जा मुद्रा, यानी कि एनर्जी से ही हमें मिलती है, इसलिए इसको ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सूत्र होता है C6H12O6। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं आपके, नेक्स्ट है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। काफी महत्वपूर्ण है, ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में भी अभी 2022 में पूछा गया था। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या है आपका? MgOH2। क्या है आपका? MgOH2। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका भारी जल। काफी महत्वपूर्ण है, जिसको हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। जो भारी जल होता है इसे क्या बोला जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी कि D2O। काफी महत्वपूर्ण है, पूछा हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे हम मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? Fe3O4। क्या होता है? Fe3O4, किसका? मैग्नेटाइट का। और भारी जल का क्या था आपका? D2O। इसके अलावा मार्स गैस कई बार पूछी जाती है आपसे। जो मार्स गैस होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है? कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, मार्स गैस में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? CH4। क्या होता है? CH4। इसे ही बोला जाता है एक प्रकार से मार्स गैस। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है लूनार कास्टिक। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जो लूनार कास्टिक होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? AgNO3, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को हम क्या बोलते हैं? लूनार कास्टिक। तो इसका फॉर्मूला है आपका AgNO3। इसके अलावा आपका बोरेक्स, यानी कि सुहागा, या तो इसको हम बोरेक्स बोल सकते हैं या फिर इसे हम सुहागा बोल सकते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार
पूछा हुआ है। तो बोरेक्स का क्या होता है आपका Na2SO4 10H2O, यानी कि Na2SO4 डॉट 10H2O किसका है? बोरेक्स का, यानी कि सुहागा का। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम मिथेनॉल का। मिथेनॉल भी पूछा जाता है, तो मिथेनॉल का क्या है आपका? CH3OH। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। जो मिथेनॉल होती है, सॉरी, उसका सूत्र क्या होता है? CH3OH। इसके अलावा हम नेक्स्ट देखते हैं रस्ट, यानी कि जंग। ये जंग का भी पूछा हुआ है, जो आपका जंग होता है, यानी कि जिसे हम रस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो जंग का फॉर्मूला क्या होता है आपका? 2Fe3, या तो फिर आपको Fe3 मिलेगा ओनली, तो मैं बता देता हूं कंप्लीट आपका 2Fe3O3 डॉट 3H2O। क्या है आपका? 2Fe3O3 डॉट 3H2O किसका है? रस्ट का, यानी कि जंग का। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है और इंपॉर्टेंट भी है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम POP के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र क्या होता है आपका? CaSO4 हाफ H2O। क्या होता है आपका? CaSO4 हाफ H2O किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जब हमारे चोट वगैरह लग जाती है तो जो प्लास्टर किया जाता है उसे ही कहा जाता है एक प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका सूत्र क्या होता है आपका? CaSO4 हाफ H2O, आपको याद रखना है। इसके अलावा लास्ट और अंतिम है आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। किसका सूत्र देखना है आपको? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। तो होता क्या है? H2O2। क्या होता है आपका? H2O2। तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूले हैं, इनका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि हर एग्जाम में आपसे यहां से एक नंबर इंपॉर्टेंट है, पक्का बनता ही बनता है। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूले समझ में भी आए होंगे। चाहे तो आप इसको दोबारा रिवाइज करने के लिए दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं वीडियो को। ये इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम की दृष्टि से। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।